जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से ट्वीट करके बता दिया गया था कि जो आपका टीआरई 2 का एग्जाम डेट का शेड्यूल है उसमें कुछ आंशिक संशोधन जो है आपके किए गए हैं, जो कि अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर जो आपका नया एग्जाम डेट का शेड्यूल है उसको यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर जो आपका टीआरई 2 का पेपर होगा वो यहाँ पर आपका 7 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होगा वो आपका यहाँ पर 2 पाली मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा। बाकी जो आपका 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आपका एकल पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट एक ही शिफ्ट में जो है आप लोगों का कंडक्ट करा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों का यहाँ पर 7 दिसंबर को पेपर होगा तो पहले पाली का जो आपका पेपर होगा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, दूसरे पाली का पेपर होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। पहले पाली में यहाँ पर 7 बजे से जो आपका पेपर होगा प्रधानाध्यापक पद के लिए, जो भी आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी उसका यहाँ पर पेपर होगा। फिर उसी तरीके से प्रधानाध्यापक का जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपका यहाँ पर वैकेंसी थी या फिर जो भर्ती है उसका यहाँ पर पेपर होगा। वहीं आपका 7 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में आपका पेपर होगा, जो यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर संगीत या फिर कला है, जो कि यहाँ पर आप अप्लाई किए हैं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी 9वीं से 10वीं के लिए तो उसका यहाँ पर पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में। वहीं आपका 6वीं से लेकर 10वीं तक सब्जेक्ट वहीं आपका संगीत एवं कला अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी उसके लिए आवेदन आप किए हैं। तो इस तरीके से आपका 7 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर जो है आपका होगा। बस एक ही दिन जो आपका 7 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर होगा। बाकी उसके बाद जो भी आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आपका एकल पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। जो कि एकल पाली का आपका टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप लोगों का पेपर होगा। 8 तारीख को जो आपका पेपर होगा तो इसमें आप यहाँ पर विषय जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये आपका सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट की आपकी वैकेंसी है, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। एक तो आपका शिक्षा विभाग, दूसरा है आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग और तीसरा है आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग। तो यहाँ पर जो आप लोगों का 8 तारीख को पेपर होगा, जो कि ये आपका यहाँ पर विषय दिया गया है, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9वीं से 10वीं के लिए यदि आप यहाँ पर अप्लाई इस विषय के लिए किए होंगे तो आप लोगों का यहाँ पर 8 तारीख को पेपर होगा। वहीं आपका यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत आप यहाँ पर 9वीं से 10वीं के लिए अप्लाई किए होंगे, जो कि ये आपका इसमें से जो आपका विषय होगा तो इसके लिए आपका 8 तारीख को पेपर होगा। वहीं आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संगीत कला एवं विषय को छोड़कर, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बता दिया था कि संगीत कला का पेपर जो है आपका होगा, मतलब कब जो है आपका होगा। फिर उसी तरीके से तीसरा में देखेंगे तो ये जो आपका 6वीं से लेकर 10वीं तक ये आपका ऊपर का सब्जेक्ट है, जो कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई किए होंगे। तो आप लोग का पेपर 8 दिसंबर को जो है आपका होगा। और संगीत कला जो आपका विषय है इसको छोड़कर बाकी ऊपर जो आपका विषय दिया गया है इसका जो है आप लोगों का पेपर होगा, क्योंकि संगीत कला का आप यहाँ पर पेपर जो है वो देख सकते हैं ऑलरेडी जो आपका 7 दिसंबर है सेकेंड शिफ्ट में जो है आप लोग का कंडक्ट करा जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 9 तारीख को जो है वो ध्यान रखेगा, 9 तारीख वाला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसी में ही जो है आपके सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। 9 दिसंबर शनिवार है और यहाँ पर आपका पेपर होगा गणित एवं विज्ञान के जो टीचर हैं, और यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान। देखिए, गणित और विज्ञान एक ही में है, अलग अलग आप मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 6वीं से 8वीं तक के लिए होता है वो यहाँ पर आपका गणित और विज्ञान एक ही में होता है। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपका 6वीं से लेकर 8वीं तक यदि आपका विषय गणित एवं विज्ञान के लिए आप अप्लाई किए हैं या फिर सामाजिक विज्ञान के लिए, तो आप लोग यहाँ पर 9 तारीख को पेपर होगा। वहीं यहाँ पर आपका विषय दिया गया, जैसे विषय में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विषय में हिंदी एवं अंग्रेजी, और ये आपका किसके लिए, जैसे आपका जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी जो आपका 6वीं से 8वीं तक के लिए अप्लाई किए हैं, तो ये आपका 9 दिसंबर 2023 को जो है आपका पेपर होगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे 10 दिसंबर को जो आपका पेपर होगा तो विषय इसमें भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या रहेगी, क्योंकि इसमें भी आपका शिक्षा विभाग की जो है आपकी वैकेंसी है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6वीं से लेकर 8वीं तक यदि आप यहाँ पर विषय के टीचर हैं, चाहे आप अंग्रेजी के हों या फिर संस्कृत के हों, हिंदी के हों या फिर संस्कृत के हों या फिर उर्दू के हों, तो आप लोग यहाँ पर 10 दिसंबर 2023 को जो है आपका पेपर होगा। 14 दिसंबर को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 दिसंबर को भी अच्छी खासी जो है आपकी संख्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 1 से लेकर 5 तक सभी विषय में आपका चाहे सामान्य के लिए अप्लाई किए हो या फिर उर्दू या फिर बांग्ला के लिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी उसका भी पेपर आपका 14 दिसंबर को होगा। फिर 14 दिसंबर को यदि अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपका विभाग है इसके अंतर्गत जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी, आप किसी भी सब्जेक्ट के, हालांकि आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति में आपका सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि जो आपका शिक्षा विभाग था उसी में आपका सामान्य उर्दू और बांग्ला इस तरीके से जो है आपका दिया गया
था। यानी प्राइमरी का पेपर आपका 14 दिसंबर 2023 को होगा। 15 दिसंबर को आपका पेपर है 11वीं से 12वीं के लिए। यहाँ पर आपका सभी विषय दे दिया गया है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई किए हों या फिर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अप्लाई किए हों या फिर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत आप यहाँ पर अप्लाई किए हों, आप लोग का एग्जाम जो है 15 दिसंबर 2023 को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए इसमें अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको इस तरीके का लेकर आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड पे आपका जो डेट होगा वो डेट आपका मेंशन रहेगा, नॉर्मल से बात है। और किस डेट को है, किस शिफ्ट में है, यदि मान लीजिए आपका 7 तारीख को पेपर है तो शिफ्ट भी आपका जो है उसमें मेंशन रहेगा। लेकिन देखिए ये आपके लिए मतलब इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए आपका जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में एग्जामिनेशन सिटी जो है आपका बताया गया था, तो नॉर्मल सी बात है एक जगह आपके अपने ज़िले में तो पेपर होगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर पेपर होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि पहले से ही आप अपना ट्रेन वगैरह का रिजर्वेशन कराते हैं, या फिर आप सभी लोग को पता है कि टीआरई सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर टिकट कराने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो ये जो आपका एग्जाम का शेड्यूल जो आपका रिवाइज करके नया जो आपका एग्जाम का शेड्यूल आया है, जो कि अभी को यहाँ पर जारी किया गया है, तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। अपना विषय, कौन से विषय के लिए आप यहाँ पर अप्लाई किए हैं और किस डेट को आपका पेपर है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना टिकट वगैरह आप कराना चाहते हो तो करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका राजधानी होता है वहाँ तक का टिकट कराते हैं, फिर उसके बाद अलग अगल बगल आपका क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी जाते हैं। बाकी नॉर्मल सी बात है, एग्जामिनेशन सिटी जब आप लोग का मिल जाता है तब बहुत सारे अभ्यर्थी टिकट वगैरह कराते हैं। तो आपको जिस स्तर से आपको अच्छा लगे कि जैसे हमको मतलब किस तरीके से टिकट कराना है, तो उसी तरीके से आप करा सकते हैं। बाकी ये आप जो आपका शेड्यूल है उसे आप देख लीजिएगा कि किस डेट को आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो है पेपर है। एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा कि आज है आपका 25 नवंबर 2023, और यदि आप फॉर्म वगैरह अप्लाई कंप्लीट नहीं किए हैं, यदि आप पेमेंट कर दिए हैं तो आज आपका लास्ट डेट है। यदि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हो तो आज आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, और फिर फाइनल कंप्लीट भी जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आज आपका अंतिम तिथि है, यदि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आज तक आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक